दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 9 टू 12। तो आज हम कायदे से तो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 से शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 8 से शुरू कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल से। उसका रीजन ये है कि जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसने मुझसे क्वाड्रिलेटर का ही क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा कि पहले उसके प्रॉब्लम्स को इमीडिएट सॉल्व करना चाहिए। दैट्स वाई मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 से, क्वाड्रिलेटरल से। और मैं इस सीरीज को कहाँ तक ले जा पाऊँगा, कहाँ तक ये चलेगा, ये उस बच्चे पे भी डिपेंड करता है और काफ़ी हद तक उसी पे ही डिपेंड करता है, और बाकी आप लोगों पे जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, जैसा आपके सजेशन आपके मिलेंगे तो वैसा ही हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मेरे पास जो ये बुक है तो मेरे पास जो बुक है ये बुक इंग्लिश में है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं ये क्वाड्रिलेटर है क्या। तो मान लो ये कोई प्लेन है। क्या है? ये कोई प्लेन है और प्लेन में हमें क्या चाहिए? प्लेन में हमें चाहिए कम से कम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमको क्या चाहिए? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं। तो देखो, जैसे मान लो हियर वी हैव 4 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया और एक पॉइंट यहां हो गया। तो यदि हम सारे पॉइंट्स को मिला दें आपस में इस तरह से, तो हमारे सामने हमको एक शेप मिल गया। क्या मिल गया? एक शेप मिल गया। मान लो 4 पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हम इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, इस तरह से ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, इसको यहां तक बढ़ा के छोड़ दिया। दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो हमें 4 पॉइंट्स मिला है, ये 4 पॉइंट्स जो हमको एक शेप बना के दे रहे हैं, और ये जो शेप है ये क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। और ये क्या है? ये ओपन है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड शेप है और वो ओपन शेप है। अब देखिए, जैसे ही आपको 4 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे और आपने उनको मिलाकर एक क्लोज्ड शेप बनाया, तो हम कहेंगे ये जो शेप बन रहा है ना, ये कौन सा शेप है? इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे इसे हम? क्वाड्रिलेटरल। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है। तो देखो, जब कोई बिंदुओं का समूह, मतलब जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में पाए जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर। क्या कहेंगे? कोलिनियर। और जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे नॉन कोलिनियर। देखो, जैसे एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही रेखा में बने हुए हैं, एक ही सीध में है। तो ये जब एक ही सीध में है तो ये किसी भी प्रकार का शेप नहीं बनाएंगे। तो जब किसी प्रकार का शेप नहीं बनाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटर भी नहीं बनाएंगे। बात समझ आ रही है? तो क्वाड्रिलेटर बनने के लिए 4 पॉइंट्स का वो नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। यदि 3 ही पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं
तब भी क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा। मान लो ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, और इस तरह से है, इस तरह से। ठीक, अब देखो ये जो तीन है पॉइंट, ये कोलिनियर हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर। ये तीन पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। अब इनको ऐसे मिला दिया जाए, इनको यहां ऐसे मिला देंगे आप। ठीक है, ऐसे मिला देंगे तो एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, और एक पॉइंट यहां था। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हम देखेंगे 1 2 3, वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। तो जब तीन ही पॉइंट हमको नॉन कोलिनियर मिले तो यहां पे ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इसी की सीध में है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इसकी सीध में ना होके यहां होता तब हम बना देते इस तरह से, कहते देखो भाई बन गया क्वाड्रिलेटर, क्योंकि चारों पॉइंट्स जो है वो क्या है? नॉन कोलिनियर है। तो ये नॉन कोलिनियर और कोलिनियर, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये क्या मैटर है। ठीक, अब चलो देखो, जब इतना समझ में आ गया तो आगे की चीजें देखते हैं। एक बना देते हैं प्यारा सा क्वाड्रिलेटर। ठीक, तो देखो ये हो गया क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने का तरीका किसी भी एक पॉइंट से पकड़ेंगे। मैं मान लो यहां से पकड़ूंगा। आप हमेशा एक ऑर्डर में चलेंगे, ऑर्डर ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए लिख दिया तो यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। आप ए बी सी डी हमेशा एक क्रम से चलेंगे, या फिर ए यहां लिख दिया तो बी सी डी, अगर ए यहां लिख दिया तो ए बी सी डी, या ए बी सी डी, कहीं से भी शुरुआत कीजिए, कहीं से भी शुरुआत कीजिए, लेकिन ध्यान कर देना है, ध्यान ये देना है आपको कि आपको क्रम ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने क्रम को ब्रेक किया, आपने ऑर्डर को ब्रेक किया, तो आपका आंसर जो क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। अब देखिए ये क्या है? ये भाई ये क्वाड्रिलेटरल है। हम कैसे कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। हमने चारों को मिलाया है, चारों नॉन कोलिनियर हैं, और क्या है? चारों से मिलकर एक हमको क्लोज्ड शेप मिला है। ठीक है, एक क्लोज्ड रीजन मिला है, तो हम कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पास है क्या? तो देखो व्हाट वी हैव 4 sides, we have 4 angles, and we have 4 vertices। देखो भाई 1 2 3 4, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 भुजाएं हैं। क्या है हमारे पास? 4 भुजाएं हैं। फिर क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, हमारे पास 4 कोण है। क्या है? 4 कोण है। और क्या हमारे पास? 2 साइड जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2 साइड जहां एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या है? ये वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। इसे हम कहते हैं हिंदी में शीर्ष। ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्टेक्स है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ना ही है, हमें फोकस करना है जो है पैरेललोग्राम पे। ठीक है, अच्छा इसमें और कुछ और मिल सकता है? हाँ, तो और कुछ भी मिलेगा हमें। देखिए क्या मिल सकता है? ये जो वर्टेक्स ए है और ये जो वर्टेक्स सी है, इसको मिला दीजिए, इसको
मिला दीजिए। ठीक, ये बी है वर्टेक्स और ये डी है, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिला दीजिए। तो जैसे ही आपने अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डायगोनल्स। क्या मिलेगा, डायगोनल्स। और एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, वी हैव ओनली 2 डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमें क्या मिला, देखो भाई हमें क्या मिला, हमें मिला, इस फिगर को देख के हमें 4 चीजें पता चल गई कि क्वाड्रिलेटरल में वी हैव 4 साइड्स, वी हैव 4 एंगल्स, वी हैव 4 वर्टेक्सेस एंड वी हैव 2 डायगोनल्स। ओके, क्लियर। चलो देखो अब क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि देखो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। कह रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसमें कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे, 4 एंगल। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। करेक्ट, जरा बता दो कि इन एंगल्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिल रहा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फायदेमंद हो। तो चलो जोड़ के देखते हैं चारों एंगल्स को आपस में। देखो भाई कैसे जोड़ेंगे, तो हमने पहले एक डायगोनल बना दिया, ये हमने बना दिया डायगोनल। तो जैसे ही हमने डायगोनल बना दिया ना, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2 ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल मिला हमें एक ये वाला ट्रायंगल मिल गया, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। और हमें क्या मिला, और हमें मिला दूसरा वाला ट्रायंगल, यहां क्या मिल गया, ए डी सी, ए डी सी। ध्यान से देखना, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2 ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। वेरी गुड। तो ट्रायंगल के केस में क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180। वेरी गुड। ये हम सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज में सभी तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वेरी गुड। चलो देखो, तो ये देखो पहले वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, पहला वाला ट्रायंगल ना, तो हम इन सबका कुछ नाम रख देते हैं। क्या रखेंगे, कुछ नाम रखेंगे। तो इसको हमने कहा कि ये वाला P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है। क्लियर। तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, P प्लस R प्लस S इक्वल टू 180। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात। इस ट्रायंगल का जो सभी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला P, ये वाला R और ये वाला S, तो P प्लस R प्लस S इक्वल टू 180। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो क्या है, इसमें है ADC, ट्रायंगल ADC। इसमें क्या है, इसमें Q
प्लस यू प्लस टी, क्या है, क्यू प्लस यू प्लस टी, ये कितना है, इक्वल टू 180। वेरी गुड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबको जगह जोड़ दीजिए, जोड़ के देखिए, बड़ा मजा आएगा। जोड़ के देखिए, ये हो जाएगा P प्लस आर प्लस एस प्लस क्यू प्लस यू प्लस टी, ठीक है। ये 3 और ये 3 इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया, 360 डिग्री। तो देखो ध्यान से, U और R, U और R इसको एक साथ लिखते हैं। तो P, ये P प्लस Q और ये U और ये R, U और R, और क्या बचा, T और S, T और S, बराबर कितना आया, 360 डिग्री के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये P क्या है, ये P है एंगल B, क्या है, एंगल B, और ये Q क्या है, एंगल D, क्या है, एंगल D। U प्लस R क्या है, U प्लस R क्या है, ये पूरा एंगल A, एंगल A, और ये T और S क्या है, एंगल C, और ये कितना आ गया, 360 डिग्री के, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, नोट करो इसको। तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला, इसको अगर हम एक क्रम से सजा कर लिखेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे एंगल A, क्या पाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या होगा, वो 360 होगा, क्या होगा, 360 होगा। नोट करो भाई, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। क्लियर। तो ये आपसे कहा क्या रहा था, ये आपसे कह रहा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 360 डिग्री, ऑलवेज, हमेशा होगा भाई, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज। चलो मैंने बता दिया, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछते सब। आओ चलो देखें अगला। अगला है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलो देखो, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ठीक है, हिंदी यही है। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक तो ये है, नाम क्या है इसका, ए बी